वो सियासी नौयत के हैं और बुनियादी मकसद जो है उसका हैरेसमेंट है, इल्लीगल हैरेसमेंट है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि क्या कोई एक शख्स, एक अकरंस हो रही है और क्या वो बैक वक्त 6 थानों की हदूद में मौजूद हो सकता है? एक ही नौयत की एफआईआर हैं, उनका मतन भी एक है, दफात भी एक है और इल्ज़ामात भी एक है। तो बैक वक्त मैंने ये ऑफेंसेस 6 थानों में मैंने तो किए नहीं है। अगर किए तो कैसे किए हैं? फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ ये भी कहा गया है कि मैंने मजमे को मुश्ताइल करने की कोशिश की है, मैंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। हेट स्पीच का एक इशारा वो देते हैं। मैं जज साहब की खिदमत में ये पूछना चाहता था, पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है वो 26 मई की पूरी कोई तकरीर तो पेश कर दें। अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो बतौर एविडेंस कोई तकरीर पेश कर दें जिसमें मैंने लोगों को मुश्तइल किया हो, लोगों को उकसाया हो। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम कानून का एहतराम करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ तो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रही है और आज मुख्तलिफ शहरों में, अजला में हम कानून की और आइन की हुक्मरानी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कानूनी तरीके से हमने अपने आप को पेश किया। एफआईआर कटी, प्री अरेस्ट बेल करवाई, उसकी कन्फर्मेशन करवाई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, चालान अदालत को पेश कर दिया गया, अदालत के सामने हाजिर हैं और पिछले 8 माह से ये केस लटक रहे हैं। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो हमें सुना जाए और जज साहब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सादर फरमाएं। मेरी तवक्को है कि जज साहब जल्द अज जल्द इस केस को सुनेंगे और इंसाफ फरमाएंगे, क्योंकि ये कई महीनों से लटक रहा है और आज भी एक तारीख पड़ गई है 25 अप्रैल की। तो ये इन केसेस को लटकाने का मुझे मकसद समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि एक तलवार लटकती रहे और एक सियासी दबाव में हम फंसे रहें। बहरहाल आईनी, कानूनी और सियासी जंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करेंगी। अच्छा सर, ये बताएं कि पीटीआई की जानिब से बुलाई गई एपीसीए में शिरकत करेगी और कौन कौन नुमाइश करेगी? देखिए, पहले तो सच्ची बात है, हमें तो हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। 7 तारीख बताई गई, फिर 9 का कहा गया, अभी 9 की भी कन्फर्मेशन नहीं है। एक नंबर 2, हमें बुलाया गया लेकिन इल्ज़ाम पहले लगा दिया गया, मलबा हम पे डाल दिया गया। तो वो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो चाहिए होती है ना, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ ने अपने वक्त में इन मामलात में पेशरफ्त हमारे यहाँ हुई। खुदा के फजल करम से अगर आप कंपैरिजन करें तो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान आप देखेंगे कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स में एक खातिर खा कमी आई और हमने जिसे कहते हैं ना नेशनल एक्शन प्लान जो मुरतब किया गया था
उसके बनाने में भी रोल प्ले किया। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 2021 में हमने उसको रिवाइज़ किया और उसको मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। हमने 2022 में अंदरूनी चैलेंजेस को, जिसमें दहशतगर्दी एक चैलेंज है, उससे निमटने के लिए हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कौम को दी, कौम के सामने पेश की। और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा, जो आज पाकिस्तान के शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वो देख रहे हैं मईशत की बदहाली, वो देख रहे हैं महंगाई का तूफ़ान, और अभी IMF के साथ जो गुफ्तगू चल रही है, एक नया तूफ़ान जो है वो बर्पा होने वाला है। वो देख रहे हैं बढ़ती हुई बेरोज़गारी, वो देख रहे हैं सनत का पहिया जो है वो रुक गया है, वो देख रहे हैं हर तबका, ताजिर हो, सनतकार हो, किसान हो, मज़दूर हो, मेहनतकश हो, नौजवान हो, सब तबके परेशान हैं। इस माहौल में आप बुलाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। हमारी इसमें कोई ज़िद या अना नहीं है। हमने हमेशा, आपने देखा कि एक मुस्बत रवैया हमने अपनाया। आपको याद होगा जब पहला पेशावर का सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उस पर हमने अपना धरना ख़त्म किया और उस वक्त APC में शामिल हुए। इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए, मैं उनके साथ था, पेशावर में इजलास हुआ और हमने पूरा ताउन किया। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो मुल्क के तकाज़े हैं वो और हैं और हुकूमत के मफादात और हैं। जिसे मैंने पहले भी कहा और दोहरा देता हूँ, ये कहते कुछ हैं, ये चाहते कुछ हैं। ये दिखाते हैं दायां हाथ, चलाते हैं बायां हाथ। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। थैंक यू, थैंक यू। Bye, 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 bye.